रुका है? रोक दी? रोक दी ना। हाँ, इस वीडियो में मैं एक बात बताना चाहूँगा। अच्छा, हरियाणवी संस्कृति शब्द तो सबकी जबान पर है, हरियाणवी संस्कृति, पर इसको समझने के लिए गांव में जोड़ के कटारे बैठना पड़ेगा, जब समझ में आवेगी। वहां से चल के न शहर तक जा है, शहर से चल के न बम्बई तक जा है। जड़ पेड़ ऊपर है, ऊपर फल भी है, पत्ते भी है, पर जड़ कहाँ है? गांव में जोड़ के कटारा है। यदि इसको समझना है तो संस्कृति को जिंदा रखे हुए साधु राम जैसे लोग हैं, जो गांव में जोड़ पे बैठ के बड़का न भजन सुना दे हैं, और यहीं से कोई हाईलाइट हो गया, एक भजन सुपर हिट हो जाता है। तो हम जड़ पे बैठे। दादा ये जो बताई है ना, एक भैया टेक दोहरा दे, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा इसमें। हाँ देखिए, समझ ना सकते जगत के मन पे अज्ञान रूपी मल हो गया, बेईमानी में मगन रहने से गाठी गाठी में छल हो गया। छल हो गया, ये उसका पहला गीत है। हाँ, राजा इसमें एक प्रसंग आवा है। हाँ, 52 जनक हुए ब्रह्म ज्ञानी, जो वेद धर्म के ख्याल पड़े। हाँ, और राजा कौन सा बारे में नल मोर ध्वज के बारे में 12 बरस तक काल पड़े। शील ध्वज के बारे में 12 बरस तक काल पड़े। हाँ। उन काला ने समझने खातर काल का कारण है, काल का कारण है, काल का कारण समझने खातिर 4 जनक का हल हो गया। ये कारण का जो वर्षा ना होती इस काल पड़ रहा, इसका कारण किस है? दादा जो वर्षा ना होती। इसने खोल दे, 12 बरस तक काल पड़े, और फिर जनक का हाल क्यों कर होया? आज तू हल जोड़ देगा जब वर्षा होगी। अच्छा, या वर्षा क्यों नहीं होती? ब्राह्मण बुलाए गए जनक ने, हे महाराज काल पड़ गया, दुनिया तक गई, कोई इसका उपाय बताओ। हे राजन, तू हल जोड़ेगा ना जब वर्षा होगी, और रानी द्वारा लेके जाएगी। है उस काल का कारण समझन खातिर 4 जनक का हल हो गया। बेईमानी में मगन रहे से गाठी गाठी में छल हो गया। समझ ना सकते जगत के मन पे अज्ञान रूपी मल हो गया। विधि भागवत और था इसमें। हाँ, वो सतपति गोपति विधि भाग बने। हाँ, ये तो पसली माँ ना, सतपति गोपति विधि भाग बने, सब कर्तव्य निष्फल हो गया। भाई दोहरा माँ का जाया भाई चाहता बैठ, भाई दोहरा माँ का था नहीं, भाई दोहरा माँ जाया भाई चाहता बैठना पास नहीं। माता पिता गुरु शिष्य न कह दे, कहते मैं तेरे चरण का दास नहीं। वीर और मर्द कमा के ला दे, वीर ने मर्द कमा के ला देता, पेट भरने की आस नहीं। वीर भी मर्दी से हो जाएंगे, वीर का पेट भी नहीं भर सकते। मित्र बड़ा बनकर दगा कमा ले, नौकर का विश्वास नहीं। जब से गारत महाभारत में 18 सोनी दल हो गया। समझ ना सकते जगत के मन पर ज्ञान रूपी। अच्छा, दूसरी है तेरे मेल की, दूसरी है नीत कर्म तप दान छूट गए, न्यू भारत पर जाल पड़े। और से बड़ा फर्क और से। यज्ञ तप दया धर्म छूट गए। यज्ञ तप, हाँ, दया धर्म छूट गए, न्यू भारत पर जाल पड़े। न्यू भारत पर जाल पड़े, अंदर भी कम बारिश करता, जल भी नहीं सुनने ताल पड़े। 52 जनक होए ब्रह्म शील ध्वज के बारे का माँ 12 बरस तक काल पड़े, और 52 जनक होए ब्रह्म ज्ञानी, जो वेद धर्म के ख्याल पड़े। वेद धर्म का ख्याल पड़े। बात तो कसुती है दादा, के है गहरी बात पाओगी। वो वेद के जानने वाले, वो वेद का धर्म उनने जाना। 52 जन को ने तेरी समझ में आई? वेद धर्म के ख्याल पड़े, वेद का धर्म उनने निभाया, इसलिए वो ज्ञानी हुए। वेद धर्म के ख्याल पड़े, उन काला ने समझने खातिर 4 जनक का हाल हो गया। काल का कारण समझने खातिर उन काला नहीं। अच्छा, काल का कारण समझने खातिर 4 जनक का हल हो गया। काल का कारण कैसे? वो काल पड़ गया महाराज। अच्छा, उसने ब्राह्मण बुलाए, आगे राजन काल का कारण ये साप आल जोड़ो। रानी उसका हमेशा के था, यह तो बीमारी थी। अच्छा, अगली है दादा, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष निरुक्त छंद की जाननी, निरुक्त छंद की जाननी, श्रुति स्मृति महाभारत समझे 18 पुराण, बिन सतगुरु उपनिषदों के ज्ञान की, बिना गुरु के उपनिषदों के हाँ ज्ञान की कोई पहचान नहीं। पढ़े लिखे बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कहानी, सतपत गोपति भाग्यवा, हाँ, विधि भाग बिन, विधि भाग बिन सब कर्तव्य निष्फल हो गया। अच्छा, विधि बिना
हाँ दुमत दात दमयंती दमत दमन राजा राजा। भीष्म कुंडन पर में भीमसेन भीम सीख कुंडन पर में। कुंदनपुर में। हाँ देवता ऋषि और पितृ प्रसन्न कर। देवता ऋषि पर पितर प्रश्न कर आनंद से रहते घर में। हाँ, ऋषियों द्वारा यज्ञ करा गए। और 4 औलाद मिली पर में। वर में लक्ष्मी चंद्र धर्म के सेवक कभी नहीं रहते डर में। धर्म। सतगुरु सतयुग में एक निषद देश में भीमसेन राजा भीमसेन का नल हो गया। वीर सेन का नल हो गया। चढ़ा पड़ दिया दादा। अच्छा, ये काल रूप जो भगवान से है यही विराट है। मैंने जो बता है ना संवत्सर, तो इसमें काल है। और ये सूर्य तो बने से महीने ये तिथि सब के में आप ही समझिए दादा। जब मैं आया था ना, बैठा था, हाँ। आध घंटा हो लिया, हाँ दिमाग में कोई प्रश्न नहीं था। अरे बुक जल लाग रहे तो इसी ये मैंने बुझा चाहूँ। हाँ आत्मा हाँ और परमात्मा, और बीच में ये और सौदा रह गया ना, पितर है हमारे, और फिर दूसरी आत्मा है पितरात नारी, और फिर देवते हैं, ऋषि हैं। इनके कर्म खोल दो। ये के करे हैं, के चाहे हैं, इच्छाएं क्या क्या है इनकी। देखो इनका ज्ञान प्रश्न से समझ में नहीं आऊगा। मैं खोल लूंगा आज एक बार, बेचार लूँ, जब खोलूँ तो और बढ़िया रहेगा। फिर खुलवाइए। फिर खोल दिए। हाँ फिर खोल दिए। मैं बेचार लूँगा ना। हाँ ऐसा खोलूँ अब न्यू क्यों क्यों है आगे से पितर आता बता दो। बता दूँ। हाँ, एक आधा तो थोड़ा यानी पितृ का भाव बताऊँ सुन। हाँ। आज के जल को ही पिता माना गया। अच्छा। और पृथ्वी को माता मानी गई। अच्छा, जल को पिता मान लिया। हाँ। और जो पृथ्वी माता। माता तो माता होगी। ये पितरों के साथ स्त्री का लेबिलिय संयोग नहीं तो ऑटोमेटिक उनका जुड़ा हुआ है, इसलिए इनकी एकता बताई। स्त्री कौन है? उसकी स्त्री पितर की। अच्छा, वो जुड़ी जुड़ाई है। हाँ, अपने आप अलग भी कर सकता है, नहीं तो वह सोता ही जुड़ी जुड़ाई। उसने था होगा, उसने था होगा, कहीं से ना बीरबानी मर्द का करे बीरबानी था। हाँ। वह सोता ही जुड़ी हुई से धर्म पैसे थे। अच्छा, ऑटोमेटिक जुड़ी हुई है। हाँ, और उनका अलग नहीं, और अलग करे तो अलग भी करे। और मान ले तो अच्छी बात है। हाँ, अलग करे तो अलग भी करे। न गेल गेल मान ले, जब हाँ पितरान मान ले, जब मान ले। समझाऊँ। हाँ। तो ये माता बाप हो गए। अब एकला इसका चलेगा, साथ से स्त्री से। यानी पिता हो गया वर्ण। हाँ। आप ही समझिए। हाँ। तो यहाँ पिता को वसुरूप माना गया है। वसुरूप। हाँ। और वसु नाम से अग्नि का। अच्छा। अग्नि से जो उत्पन्न हुआ। अच्छा। जल अग्नि से उत्पन्न हुआ। तेरी समझ में आई। अच्छा। इसलिए जो अग्नि का पूत से। ठीक है। और अग्नि को दादा माना गया है। जल को पिता और अग्नि को रुद्र। 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 हाँ, दादा। वसुते बड़ा दादा। 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 और फिर आदित्य सूर्य को माना गया से पड़दादा। पड़दादा। वो तीसरा पितर से। इनके कर्मा पाइए दादा। हाँ हाँ सच सच। हाँ। हाँ। तो ये 3 हो गए। हाँ। तो कहने का भाव ये से आज के मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा से हाँ। मध्यों का मध्य और सर्वमध्य। सर्वमध्य फिर मध्यों का मध्य। सर्वमध्य फिर मध्यों का मध्य। अच्छा। वो अगर तो किसी ने पुत्र की इच्छा हो तो अपनी स्त्री ने वो भाग उठा के दे दे। ये पितृयज्ञ से यानी कामना का पूरी करना वाला। अच्छा। आप ही समझिए। गहरी बात है दादा। वो बिचला पिंड कौन सा होया? हाँ। वो पितामह है का से। अच्छा। बोलूँ भी खोल के। हाँ। क्योंकि 9 पिंड ले करते हैं। हाँ। 9 के 3 और 3 और 3। हाँ। सर्वमध्य तो ये 3 हो गए। 3 नून रह गए, 3 नून। हाँ। आप ही समझिए। हाँ। है और फिर मध्य में तो फिर मध्य। मध्य माते जो एक तो तीन में तो फिर एक। हाँ, मध्यों का मध्य। हाँ। वो पितामह है। पिता फिर पितामह पर पितामह है तीसरा। आप ही समझिए। वो पुत्र की इच्छा वाला अपनी स्त्री को दे और वह उसने संस्कार के धर ले। कुछ आने के बाद
फिर ऐसी भावना करके उस गिलास को ले आके भगवान मेरे उधर में आ जाए, हे भगवान ब्रह्मा आप आ जाओ पुत्र बन के। तो उन गुणा संपन्न पुत्र हो। चौड़ा कर दिया, कमाल नहीं कर दिया है। अच्छा, तो आदित्य जो है ना, ये आदित्य आ गया से एक बताते चादर के रेखो और इन पितरों में एक भाग ले करता है, वह विश्व देव का ले करता है। नहीं समझ में? हाँ। ये 3 बताऊं, 9 बताऊं, 9 क्यों सी? अच्छा है देखाड़े ज्यादा बढ़िया रे 9 का भाग सुन। कलर दो रे बस। हाँ। पहला भाग सबसे स्त्री का होगा, दूसरा भाग पितरों का होगा जब तरेगा जो, और तीसरा भाग विश्व देवों का होगा। 3 वहाँ में। अच्छा अच्छा। विश्व देवों का होगा तीसरा, इसलिए ये 9 से 9 बताए थे ना। मध्य का मध्य, सर्व मध्य। आप ये समझिए। और विश्व देव कौन है? 3 तो लगावे और तो अंदर ब्रह्मा और अश्विनी कुमार। और जो 2 लगावे, 2 भी सही है और अनेक भी सर, 1 भी। दादा हाँ। इनके काम बता दें, इनकी ड्यूटी के केला रखी है भगवान ने, और इनके अंदर के भर रहा है पितरा का, यानी वसु, रुद्र हाँ और आदित्य। हाँ चाहे वसु का बता दे। हाँ, इससे मैं कोई से का पूछ ले। हाँ कोई से का वसु तो बता दे। वसु यानी ये सृष्टि रचना में सहायक से अन्नवीर सब के उसकी पुष्टिकरण में सारी सृष्टि की। अच्छा इसलिए ये पितर। अच्छा अच्छा। और तीनों के तीनों आप अपने काम पे सहायक से। ये अपने घर ने संभाले हैं सारी सृष्टि इनका घर से, तू समझा ही नहीं। एक घर में चलावे अच्छा। सारी सृष्टि, फिर वो भाग साप अपना। अरे अग्नि में अर्जल किसको ने, किसके को ने? हाँ। ये पूर्ण रूप से पितर जब होंगे और अधूरे ला होगा। नुका घर आगे नरे नरे हूँ। हाँ वो नारे नारे भी से। अच्छा आप समझे नहीं, इनको समझने की कसर से। अच्छा। नारे नारे भी इकट्ठे भी। इब जल किसको ने? सारा है। यो शरीर सारा से। हाँ। बोलूँ चिबुक तो ऊपर था ब्राह्मण से, ठोडी के ऊपर शरीर। और मैं जितने खड़ा से इसके ऊपर छतरी से छाती में। अच्छा। और नाभि आनते ही और उड़ नाभि के आसपास कैसे 22 और तागड़ी के नीचे सुदर से इस शरीर में, और एक शरीर में सारी से सारे इब शरीर में हम न्यू कह दिया पलाड़ा सारा सौदा इससे में हिस्से में से इसका विभाग हो रहा है। वो उसका महान पाठ से बताऊँ वेदों का, वो पुरुष सूक्त, उस माह से पुरुष सूक्त 16 मंत्रों का 16 कलाश उसमें पाठ में। चढ़ा है दादा कड़े पहुंच जा है, कड़े ती चला जा है। ये ज्ञानी दौरा जो ज्ञानी बैठे ना जब फिर तक करा के कर दे तो आपका दौरा कहता आपका गुरु होगा, आपका गुरु भाई होगा, आप जी ज्ञानी हो। हाँ वो सारिया ने समझ लेना, सारिया ने समझ ले। हमारा तो ये निचले लेवल की समझ में आवा है, मोटी मोटी ही। तो इसी प्रकार इब सुनिन का यानी इनका ऋण चुकाए बगैर। हाँ यो देख अपने आप आ गया विनय जी। ऋण मदाल पहले ऋण दादा। हाँ ऋण के हाँ देख तो सी ऋण बताऊंगा। मदाल सा, मदाल सा स्त्री थी कोई, मदाल सा कोई स्त्री थी। हाँ और वह थी बिल्कुल पतिव्रता श्रेष्ठ एक नंबर की, और वह थी क्षत्रिया में। अभी समझिए। तो वो अपने 3 पुत्रा था ही सूची पहनते हुए पालने में लोरी दे उससे वक्त ज्ञान ब्रह्म ज्ञान करवा दिया। इतनी व्रत की धारण करने वाली थी, सत्य में बिल्कुल पूर्ण तो लेकर। एक बार किशन आने के न्यू कही थी, अभी वो घोड़ा संभाल तेरा पति मर गया, उसे प्राण गए। अच्छा प्राण ना रहे। ओहो। और वो था जी उसका पति, पर घोड़ा लिया दिखाया कोई वो प्राइवेट, अज्ञा मर गया तो यो हार गया। हाँ वो चौथा माली बन गई। हाँ वो चौथा माँ मर गया। हाँ
तो भाई लग रहा है। और तो भाई बात ये से कि वह चौथे ने जब लागी ज्ञान देन चुची पे आके लल्ला लोरी में जब उसका पति देखे था हाँ, वही बोले अरे पापिनी हाँ, योग भ्रष्ट करवा लेगी इनने हम्म, कदे घनी अपने ज्ञान में चूर हो रही हो। हाँ, महाराज क्यों थो माए हाँ, क्या सृष्टि की परंपरा खातिर कोई पुत्र छोड़ेगी कि नहीं? ये रण कौन चौका होगा? ओह, वे पितर तेरा ने योग भ्रष्ट नहीं कर देता मन यूं कहिए क्या कहता करवा ले। हे महाराज हाँ, मन छोड़ दिया यो आपके ब्रह्म ज्ञानी बना दिए ये गृहस्थी मावे को नहीं। हाँ उन घरे न चुके बिना क्यों कर बता बातें की। हाँ। हे महाराज मन छोड़ दिया हाँ, यो मन तेरे कहे तो छोड़ दिया हम्म, तू चाहेगा वो होगा वो उन मत योग भ्रष्ट करवावे हम्म, उन न बकते अरे महाराज थो मचावे आपने कही से उसका पालन होगा हम्म, कति नहीं नाटो पर इन न बकते मेरा भी नाम रहा यार क्या नाम था उस क्षेत्री का? मदाल सा। मदालसा। हाँ, तो इसी प्रकार ये भी निकारण बताता हूँ। देवताओं का तो चूकता है हवन से यज्ञ में हवन करने से हाँ। देवताओं का ऋण ऋण चूक चुका जाता जाता है। हवन करने चाहिए। हाँ। ठीक है। और पितरों का चूकता है श्राद्ध करने से तर्पण करने से। अच्छा, श्राद्ध और तर्पण श्राद्ध और तर्पण से। हाँ रोजाना तर्पण हो श्राद्ध समय समय पर आ गया अच्छा, और तर्पण रोजाना तर्पण क्यों है? पानी से तर्पण पितरों को दिया अच्छा। जाए रोजाना। ठीक है। ठीक हो गया। और स्वाध्याय से ऋषियों को तृप्त किया जा ऋण चूक जाए ऋषियों का स्वाध्याय। स्वाध्याय वेद पाठ से वेद पाठ का नाम स्वाध्याय से आई बात समझ गए चूक गया। और अतिथि पूजा से अतिथि पूजा से इतने पाप उतरे जिसका कोई ठीक नहीं पर अतिथि हो। अतिथि हो। हाँ उनके विवाद से एकला अतिथि होते नहीं तो नहीं। अच्छा। हाँ, वो ना हो पंडी ना हो। हाँ अतिथि कौन होता है? हाँ, अतिथि उसका नाम से है जो केवल प्राण रक्षा के लिए तन मांगे। अच्छा, शरीर ने पालन खातिर नहीं मांगे केवल प्राण रक्षा का है और केवल उसका मन बुद्धि शरीर सारी ईश्वर में लगे हुए हो। अच्छा। केवल ईश्वर को जिसने अर्पण कर दिया अपना सारा हाँ, उसका नाम अतिथि। अहंकार भी हटा दिया विद्या के द्वारा सब कुछ। तो वो दो मान्य गए एक सन्यासी एक ब्रह्मचारी गृहस्थी के कतावस हो ये दो अन्न मांगनियाँ मान्य गए स्त्री समझ में आ गई आगे है। आगे दादा। हाँ और वह गृहस्थी कौन हो वह किसके घर का ले बोलूं और के घर का नहीं लेंगे वो कदे मर्यादा थी जबकि बताऊं जिसका गौ रखता हो हवन करता होता अन्न खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे नहीं। गौ और हवन। गौ भी बंध रही हो और वो हवन करता भी हो सब देवताओं का भाग देकर फिर अन्न खाता हो। दादा ये बात ही भी यो कोरोना आया ना जब सारी दिमाग में बढ़न लगी यो धुआं भी खत्म हो गया शरीर में भड़क आयर दीवा भी खत्म होगी रोटी भी स्वाद लगन लगी हवा पानी शुद्ध हो ना तो ये जो सारी बात बताओ ना हमने सोचा यार जब फंड है पर यो कोरोना में जब घर आ रहे हैं ना सारा ये व्हीकल रुक गया और दिमाग भी रुक गया सिर्फ ध्यान उस जब समझ में आई कि आदमी शुद्ध क्यों कर रहा है। हवन के नारे नारे पूछ गोरी हवन किसको कहते हैं? गोरी हवन। हाँ पार्वती का। अच्छा अच्छा। हवन किसको कहते हैं? किसे कहे? गोरी हवन की वो विभूति जब प्रग लगा तेरे नहीं लगा गोरी हवन की विभूति हो। विभूति मतलब है वह उसकी राख बची हुई हवन की। अच्छा। विभूति उसका नाम से। तो गौरी हवन किसका नाम से? गौरी हवन उसका नाम से गऊ के आरने तले धर के और जब समीधा लावे समीधा। हाँ और फिर गऊ के घी की आहुति दे वह उससे जो विभूति बने वह गौरी विभूति मानी गई है। शरीर में पुष्टि और धन की वृद्धि सबके हो जाएगा। आगे समझ ये शिव विभूति मांगी फिर भाई शिव विभूति कौन है? और जिसमें अरण्य भी हुर वे भी हुर कुशाधर है बीच में
सूखी कुसा। अच्छा, डाब। हाँ अच्छी गुजिया बना के, हाँ। और उसकी इतनी साफ, इतनी सफ़ेद सफ़ेद आओगी आलिया ते भी, पर उसकी उससे भी सफ़ेद आओगी राख। अच्छा, आप ही समझे, समझ गया, सफेद राख आओ। वह सब पापों का नाश करने वाली है। और उससे जो उसने जो रोज लावे से वह पापों तो मुक्त हो सकता है। दादा ये सारी कर्म कांड की बात है। अच्छा ये फिर सुने, यानी इसमें उनके भाग बताए से तीन के। चावल तो से देवताओं का भाग, चावल तो देवताओं की हवन होना चाहिए हैं, और चलो तो पितरों का होना चाहिए, हो गया। और जवा थे ऋषियों का होना चाहिए। चल कौन से हूँ दो डाल के धोया हुआ नहीं, और ना काला हो। काला तो प्रेता के लिए है, अच्छा, पितरों के लिए नहीं है काला। अच्छा अच्छा, हट रहेगा। कोई बात नहीं। या शोर जरूरी है तेरा ना, ये यो करे। हाँ मेरे हाथ में कुछ सीढ़ लगी, फिर मैंने जानते देख। बस कोई ना, इन्हें मैं पकड़ी रहूँगा। अच्छा तो क्या कह रहे थे मैं? तल तो हैं हाँ प्रेता के, पितरा काले तल है। हाँ वो तो प्रेता के काले थे। वैसे देव जो फेंक दे। अच्छा, और जो से ऋषियों खाते अन्न, जो का वन जो करे, ये तीनों मिला का वन करे। अच्छा, के मिलावा है? चावल हाँ, तल और तल, जो ये तीनों मिलके जब चावल तो बता दिए देवताओं के। हाँ, और तल पितरों के। तल पितरों के। हाँ, हाँ, और जो ऋषियों के। जो ऋषियों के। हाँ, इनसे हवन करे। हाँ, तो ये तो तीनों का मैं ऋण उतर गया। तीनों ऋण उतर गया। हाँ, और उससे वो जो अतिथि से उससे सारा उतर गया। और जब पाँच श्राद्ध होली, एक श्राद्ध तो पहले 3 वर्ष है, और 2 श्राद्ध के बाद। पहला कौन सा? और पहले अन्न का भोजन दोनों चौकटा का पालना दरिया, एक एक गिलास। वो द्वारपाला का, द्वारपाला रहे से सनक सनंदन, ब्रह्मा के 4 पुत्र। हाँ, सनक सनंदन सनकादित और संत कवारा। ये थे। आप ये समझे, ये बड़े कड़े बैठे रहे, हो जा लिए अड़े रहे। इनका विधान से इनका थे। अच्छा, कलयुग में उनकी मानता ना रही। दादा एक आधी बात है ना, ऐतिहासिक जड़ती हमारी पहुंच है महाभारत की, रामायण की। अड़ेती पहुंच हमने तो ये चीज सुनी है, और कह रह गया कोई ये गीता की। उपनिषद गीता ये तो वेद तो अलग रहेगी ना। हाँ, नरे रह गए, पर जो सुनते ना रखी, जो सुन रखी उन्हें मत बता दे कभी। महाभारत का कोई सीन ठाले, चाहे रामायण का सीन ठाले, चलो कोई सा भी ठाले, इन्हें एक बार पलटी रहे, देख पीस बन जाएगा एक। भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में दादा रघुवीर के साथ परावर में बैठे हैं। जाडे का टेम है। देखिए भैया, वीडियो पे है का ऑडियो पे? वीडियो। ठीक है दादा, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। आज जो कुछ है तेरा अपना है, और कितने ते छेड़ कोई ऐसा छेड़, मन बेरा है जितनी आऊँगी ज्ञान की आऊँगी। पहले तबीयत पानी सुना दादा। हाँ ठीक है, अंदाजन ठीक है। दादा है, बुढ़ापा है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। बुढ़ा कोई चीज़ तो बग नहीं है। अच्छा, चीज से बको नहीं, कोई नहीं, बस इतना ही चीज। ला दादा माड़ा टोपा ऊपर न कर दो, बस। हाँ भाई, सबसे पहले जो है ना, उपनिषद पाठ में शांति पाठ हो से। हाँ दादा। वो शांति पाठ जो है ना, अलग अलग उपनिषदों के अलग अलग विषय, एक शांति पाठ भी सबके लिए से ऐसा। अच्छा दादा। शांति पाठ अलग अलग विषय, जो जय उपनिषद से जय होंगे, और एक भी चलता है सब में। उपनिषद
क्यों है पहले तो यह बता दो। उपनिषद का नाम से एक तो नाम से उसका आरण्य विद्या, अच्छा दूसरा नाम से वेदांत, अच्छा जहाँ वेदों का अंत हो जाता है, ठीक। और तीसरा नाम से उपनिषदों का खास दोष है ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग, हाँ। ठीक है दादा। और उपनिषद आगर्द योग्य दोनों हूँ, गुरु और चेला। और तो इस विद्या का विशेष कर बता से आके छत्री को ज्ञान करवावे। उपनिषद का छत्री को ज्ञान कराओ। हाँ, और वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ में, वन में आरण्य विद्या नाम से। आरण्य जंगल न आरण्य वन का नाम है। बन का नाम है। इसलिए यह आरण्य विद्या है। हाँ दादा। अच्छा, और वह अगर्द योग्य से साधना थे, हाँ दादा। और उपदेश करने वाला भी ठीक से। हाँ दादा। और तो उसके यानी 3 आवृत्ति करवाई थी मेरे टाइम मेरे गुरु ने। अच्छा दादा। और तो उसकी 3 आवृत्तियाँ में वह विराट रूप बन जाता है। अच्छा दादा। वह जो शरीर से क्षत्रिय का वह विराट रूप धारण कर लेता है जीव और इस माया रूपी शरीर ने छोड़ के। विराट रूप। विराट रूप। विराट रूप बुद्धि से। हाँ, और विराट रूप का पंडित जी ने व्याख्यान कराया से पर किशन के भी रहा। ये विराट रूप का व्याख्यान पंडित जी आप बताऊँ। पंडित जी ने कराया से। पंडित जी लक्ष्मी चंद जी। हाँ हाँ। अच्छा, विराट का। हाँ। अच्छा, आपने देखा पंडित जी? हाँ, खूब है। अच्छा, मैंने सांग सुने हैं खूब। अच्छा, मैं 12 साल का था जब। अच्छा, दाऊं याद बढ़िया था। हाँ। घबरो। देख जानकारी तो गणी थी नहीं, पर यादकारी थी खूब। देख जानकारी तो पाछा हो जाए। हाँ, ज्ञान ज्ञान दोहरा आ जाए। हाँ हाँ हाँ, जानकारी पाछा होती है चली गई। अच्छा, तो ये सुनो, यानी पंडित जी ने जो कहा से विराट स्वरूप ही, वो क्या कहा, वेद स्वरूप प्राचीन मूर्ति व ब्राह्मण धारण करते। वेद आप धारण करें जब तो उसने करवाऊंगे। हाँ। वेद स्वरूप प्राचीन मूर्ति व ब्राह्मण धारण करते। हाँ। सबर संतोषशील शांति 8 गुणों में फिरते। हाँ। अवगुणों का त्याग करें भाई, सद्गुण हृदय धरते। हाँ। और बिन इच्छा के कर्म करें, मन चाहे न, बिन इच्छा के कर्म करें, सबर से कार्य सरते। सबर से कार्य सरते। सबर पे जोर हाँ देंगे। हाँ, सब अपने आप ऑटोमेटिक सबर से कार्य सरते। हाँ। सबसे पहले उनके सरेंगे, पर सबर पे मांग कुछ नहीं से, सबर से कार्य सरते। और बिन ब्राह्मण और अग्नि के ना होते मन के चाहे, ऋषभ देव सत्स्वरूप ने पुत्रों को सखलाए। और आगे याद नहीं, ये मेरे पूरी आगे नहीं याद नहीं पाओ। कोई ना खास बात। पॉइंट याद हाँ, पाओ। पॉइंट चाहिए। हाँ। अच्छा, ये हो गया उसका बताया हुआ है। हाँ। अच्छा, ये मैं करता हूँ उपनिषदों पे चर्चा। हाँ दादा। और आदि पाठ में जो शांति है उसका भाव बताता हूँ। वह ब्रह्म मेरा कभी त्याग ना करे और मैं उस ब्रह्म का कभी त्याग ना करूँ। वह विद्या मेरा कभी त्याग ना करे और वह ब्रह्म विद्या का मैं कभी त्याग ना करूँ। वह सरस्वती मेरा कभी त्याग ना करे और मैं उस सरस्वती का कभी त्याग ना करूँ। मेरा गुरु मेरा कभी त्याग ना करे और मैं अपने गुरु का कभी त्याग ना करूँ। अच्छा, ये होया शांति पाठ। ये भी चलता है। यानी भगवान सूर्य जो है ये साकार रूप में सब के इष्ट उत्पन्न है। अच्छा। साकार का कर्ता भगवान सूर्य है। अच्छा दादा। कैसे है? आके द्युलोक, आकाश का ऊपरी भाग से। द्युलोक। हाँ। आकाश का सर्वोपरि भाग का नाम वो से वे आकाश का सर्वोपरि भाग का नाम द्युलोक है। अच्छा। और वो द्युलोक ही ब्रह्मा का मस्तक है। अच्छा। ये ब्रह्मा जो सृष्टि रचता से भगवान, इनका मस्तक है वो द्युलोक। अच्छा। ये बात समझ गए? हाँ। तो वो जो खास अमृत है सबसे, वो उस द्युलोक से, द्युलोक से तो सूर्य प्रकट हुआ से, सूर्य की उत्पत्ति द्युलोक से है। और वो द्युलोक से पहले अमृत की बूंद सबसे पहले सूर्य मावस, वो अमृत सबसे पहले। अच्छा।
क्योंकि उसके नजदीक वर्ती सूर्य से उड़ेत उत्पन्न, अमृत का उत्पत्ति से उड़ेत सूर्य की, आप ही समझ गए। हाँ, और सबसे पहले सूर्य माँ बस वो अमृत। हाँ, अच्छा, तो वो सूर्य मान के और रात्रि में चंद्रमा में प्रवेश करता है वह अमृत। अच्छा, चंद्रमा में प्रवेश करके और फिर जो है ना उसके 5 स्वरूप हो गए, गड़गड़ाहट, गर्मी, वायु और बिजली इत्यादि। और वर्षा के बिजली के उस कास्ते वो तीसरा बिजली में आता है विद्युत में। हाँ, तीसरी आहुति ये अग्निहोत्र की आहुति से। अग्निहोत्री। हाँ, ये 5 अग्निहोत्र की आहुति से, पहली आहुति सूर्य में, दूसरी चंद्रमा में, तीसरी विद्युत में, आप ये समझिए। और चौथी आहुति उसकी वृष्टि के द्वारा पृथ्वी में आवेगी, आप ये समझे। तो वृष्टि के द्वारा पृथ्वी में आवेगी, ये एक देख ठीक है बात। किता रहे थे चौथी आहुति जो वृष्टि के द्वारा पृथ्वी में आई, वृष्टि के द्वारा, वृष्टि ही चौथी आहुति से अग्निहोत्र की। वृष्टि, हाँ, वर्षा। अच्छा, वर्षा चौथी आहुति पृथ्वी में आई वृष्टि के द्वारा। ये 5 ऐसे कास्ट बताई थी ना। हाँ, तो चौथी आहुति के तय उत्पन्न होते हैं वह औषधि और अन्न। अच्छा दादा, वृक्ष आदि पृथ्वी से वह उत्पन्न होते हैं। और उन जो खा के सब के आप अपने मन में, शरीर में, उसके उपजन की दवाई बन जाती है वीर्य, उस अन्न को खा करके। और मनुष्य में वह अन्न खाने के 36वें दिन बीज बन जाता है जिसका नाम वीर्य है। अच्छा, 36वें दिन। अच्छा, वो अन्न खा के 36वें दिन। हाँ, और जब भगवान की आज्ञा हो से कोई प्रारब्ध मिलता है, जैसे भी स्त्री पुरुष मिले और तो 5वीं आहुति स्त्री में जाती है, वो ऐसा बताया गया सब वेदों में। अच्छा, अच्छा, वो स्त्री के उदरमा से शरीर धारण करके और वो पुत्र या पुत्री उत्पन्न होते हैं, ये ऐसा बता सृष्टि रचने का। तो ये सारा कार्य सूर्य से उत्पन्न हो सब प्रकट होने का, जो व्यक्त होना है ना। दादा ये तत्व लक्ष्मी ने बताए किते। हाँ, बताए सी। बीच बीच में उन कपड़ों लांदा रहना है, देखनी ये बुझ है बार बार। हाँ, देखा क्या होगा बताओ मैं। तो इब यो आ गया, इब सूर्य जो है, सूर्य न प्रकट जो किया से, जब सूर्य लेकर है, जब सब क्या है न सहायता दे से और सब के काम लाग जाए चेष्टा, और सब क्या है न प्रकट कर दे, इतना प्रकट देवता जाए तक है देवता। हाँ, सूर्य प्रकट हो जाए। और सूर्य को बताओ है विराट रूप। और सूर्य का विराट रूप का मतलब सारा वही बता था। हाँ, सारा फैला हुआ है। ना विराट को ही बता दूंगा। हाँ, वो विराट कौन है? हाँ, वो बताया था आपने। हाँ, कि विराट उसका नाम से है जिसका हड्डी तो है पर्वत, हाँ, और यज्ञ पवित्र है तीर कमान, और दशाएं हैं कान है, और वस्त्र है आकाश। और उस विराट पुरुष का ऐसा बता से कि थड़ी में बाल रेत से यही उसका अन्न है। अच्छा, है, और समुद्र से वो उसका उदर से विराट पुरुष का, और पृथ्वी से ये विराट पुरुष के चरण है। और रोम से ये विराट रूप के इस शरीर में रोम से, और विराट में ये वृक्ष है। विराट में ये है रोम से कहलाओगे, उड़ वृक्ष कहलाओ है। और सूर्य चंद्रमा उस विराट पुरुष के नेत्र हैं। और जो योग गर्जे से या उसकी अधिकार है विराट पुरुष की। अच्छा, अधिकार गर्ज है जब बरसन खातिर, तो ये विराट पुरुष समझ गए। यो विराट पुरुष न्यू का न्यू सारी सृष्टि इसमात लकड़ी, वह सृष्टि है, वह शरीर है। हाँ, इसमात लकड़ा है। तो इब लकड़ने का इसका दूसरा रास्ता बताता हूँ। इस विराट पुरुष माते काल रूप से लकड़ी है वह सृष्टि। अच्छा, और वो संवत्सर कहलावे। संवत्सर कहलावे। संवत्सर, हाँ, संवत्सर। संवत्सर, हाँ। और जिसका नाम ये खोल के बताता हूँ
कि ईब तक युधिष्ठिर संवत्सर चल रहा था और ईब विक्रमा संवत्सर से यो के मतलब है वो जो पृथ्वी का एकला मालिक हो जा संवत्सर उसके नाम पड़ जाए सो पल हट जाए। अच्छा वो जीत जा ना पृथ्वी ने, हाँ उसके नाम तो संवत्सर होगा। अच्छा ये बात समझिए। हाँ और संवत्सर का नाम से साल है, साल 12 महीने का संवत्सर से। अच्छा अच्छा आगे समय और संवत्सर उसके नाम तो पड़ेगा जो पृथ्वी का एकला राजा होगा सारी का। अच्छा अच्छा हैं ये विक्रमादित्य का संवत्सर नहीं बदल लिया, युधिष्ठिर का विक्रमादित्य ने बदल दिया था। अच्छा पहले युधिष्ठिर का था इससे पहले। अच्छा आप ये समझ गए? समझ गया। अच्छा तो ये संकल्प छठवा जासी संवत्सर थे। अच्छा हर एक कार्य में बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं आरंभ होता। तो वो ये यहाँ इस संवत्सर का शरीर बताता हूँ। इसके 12 महीने से संवत्सर के और 2 अहन से उत्तरायण दक्षिणायन और 6 ऋतु से 6 ऋतुओं की कहीं कहीं 1 ऋतु घटा करके 5 बनाई थी। अच्छा हैं 6 ऋतु हाँ, लेकिन कहीं कहीं 5 मानी गई उपनिषदों में आज 6 ऋतु से 2-2 महीने की और 6-6 महीने के 2 अहन से उत्तरायण दक्षिणायन। इसलिए वो भीष्म जो है ना उड़े उत्तरायण की बाट देख कर जब उत्तरायण में सूर्य आ लिए जब गया था, दक्षिणायन में इतना नहीं गया, उस वन से यहाँ पर आया। आप ये समझिए। तो ये हो गया। और जब दिन रात बराबर होती है जब और विशेषता आ जाती है, यानी सारा तबत्ती तो विशेषता से उत्तरायण दक्षिणायन की, पर उनके नीचे फिर इनकी है दिन और रात बराबर हो सके। और ये तो साल में 2 बार हाँ 2 बार प्रवचन भी बता दो। नौरता की नौमी दोनों बार बराबर दिन रात। अच्छा अच्छा दोनों बार नौरता की एक बार एक बार आसोज में ना इब तब ना इब तक वो गया उत्तरायण गया। हाँ ना छोटा दिन हाँ उत्तरायण गया वो दिन रात बराबर उसमें थी नौरता में। नौमी से वह दोनों नौरता में नौमी से दिन रात बराबर। अच्छा और उस नौमी के पीछे नीचे ना इस दिन रात बराबर के नीचे अंग बताओ उसके विराट के यहाँ में उस संवत्सर थे कि फिर 3 मौसम है 4-4 महीने। आप ये भी समझिए। बोलूं जो 12 महीने थे उसकी आज करके तो एन होगी आगे समझ में। और एन की आज करके ये फिर बनाई हुए ये के थी दिन रात बराबर है। और ये 4-4 महीने कर दी 3 मौसम। अच्छा अच्छा जो गर्मी सर्दी और वर्षा 3 मौसम 3 से और उनकी आधी आधी करके 6 ऋतु बना दी। आप ये समझिए। हैं तो उनमें ज़्यादातर फायदे की बात बताता हूँ, यानी इस साल में हर एक उसमें 6 वो होते हैं विशेषता। उनका नाम से 6 विशेषता जो है ना उनका नाम से यानी एक तो पूर्णातिथि 4 तो पूर्णातिथि अनुसार 1 महीने में और 8 और 14 ये पर्व है याद आ गया। अच्छा अच्छा इनका नाम पर्व है। इनका करया हुआ विशेष 8 14 से माउस माउस और पूर्णवासी और 5 और 10 ये 4 पूर्णातिथि। ये 4 पूर्णातिथि 2 हुए 8 और 14। दादा ये कर्मकांड की बात बता। हाँ ये कर्मकांड की है। ये कर्मकांड की है। इनमें कर्म करे तो विशेषता हो। अच्छा इनमें फिर जो सुना जो सूर्य के खास संबंध से हैं संक्रांति। अच्छा संक्रांति सूर्य की स्त्री मानी गई। अच्छा अच्छा संक्रांति कौन किसको कहते हैं? 12 महीने में जिस संक्रांति पर सूर्य रहेगा उसका ही पति रहेगा। अच्छा जिस महीने की संक्रांति होगी ना, जैसे मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर और कुंभ, ये 12 राशि। राशियों को चंद्रमा धोरे हुए राशि से और सूर्य धोरे हुए संक्रांति हो जाती है। दादा हवन के बारे में बता दे। हवन का टेम क्यों है? हवन
के लाभ के हैं हवन हाँ देखो वो भी किस टाइम वो भी बताऊंगा सुने। तो ये जो संक्रांति से इनमें विशेष पुण्य से जब संक्रांति बदला उस वक्त का काम है, बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो मैंने ये 8 पर्व बताए, 6 पर्व बताए थे, 4 पूर्णा थे फिर 2 हुए। और ये भी इसका स्वरूप बताता हूँ यथार्थ कि अंधेर से वही स्त्री है और चांदन से 15 दिन का वही पुरुष है। दिन रात जैसे ना ऐसे ही वो अंधेर जो है स्त्री, और चंद्रमा स्त्री पक्ष और सूर्य पुरुष पक्ष है। अच्छा, तो ये हो गया। एक जो सुना इनको ये जैसे सूर्यता आहुति बताई थी ना आरंभिक, इसी प्रकार सारी आहुति सूर्य में जाएंगी। अच्छा, अगर तो कोई विद्वान हो तो सूर्यता लगा आहुति देगा वो मूर्ख से। अच्छा, नाम की सका आहुति सूर्य में जाएगी पहले, अच्छा, क्योंकि सूर्य का अंग से अग्नि, आप ही समझिए। तो इसलिए सूर्य में जाकर के सूर्य में वह बढ़ती रहे। और उसका उनका क्या दादा तेरी बात समझण खातर है ना, ए हमारे खड़े हाँ कम तक हमारे तो जरूर हो, मतलब उतना ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता हमारा में को नहीं दादा। अच्छा ये बताऊँ देख, यानी ब्रह्म मुहूर्त से सबसे बढ़िया संक्रांति बताई थी। ये ब्रह्म मुहूर्त को बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त उसका नाम से तारा अस्त हो गया वो है, और सूर्य निकला नहीं हो, इतने बीच का नाम ब्रह्म मुहूर्त से। जो सूर्य की किरण छूटते हैं ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। अरे इतने तारा अस्त नहीं होगा, इतना ब्रह्म मुहूर्त नहीं आओगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं आओगा। अच्छा, तारा अस्त हो गया वो, हाँ, और सूर्य निकला नहीं होगा। नहीं कल छूटी नहीं। तो मेरे जैसे मूर्खा ने टेम का अंदाजा दे दे। जो में सब 42 मिनट, अच्छा, 2.25 घड़ी ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त 2.25 घड़ी का उसे एक मुहूर्त दोनों वक्त। एक घड़ी में क्या मिनट हुआ? 24 मिनट। हाँ 24 तक 12 और 18, 18 और 24 क्या होगी? 42 होगी। ठीक होगी ना। इसमें 2 कर्म किया जा सकता। तो सवेरे दल लकड़न तक पहले 42 मिनट। हाँ, सूर्य करण छूटे पहले, करण छूटे पहले 42 मिनट। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। और तारा अस्त हो जाए उस वक्त आरंभ होगा। उससे इतना नहीं होगा। फिर लंबा टाइम हो गया, तारा तक अस्त हो ले 3 बजे। नहीं कहती नहीं। तारे जब पीला बादल नहीं उतर नहीं उनता तारा अस्त दोनों साथ होंगे। अगर तो खुला दिन होगा ना, आमन नहीं होगा, दोनों बात एक साथ होंगी। अच्छा, तो अंदाजा 5 बजे 4 बजे जड्डा में बजे ले सूर्य लेकर 42 मिनट पहले तो डबले करता वो मुहूर्त से। अच्छा, और वो बताई दिया अच्छा, वो हवन का वो टाइम बताया ना, वो ब्रह्म मुहूर्त से उसमें जो भी कर्म किया जाए। अच्छा, आप समझे नहीं। और लक्ष्मी ने बताया सावन का कि कुछ इतने सूर्य चढ़े जब, हाँ 1.5 हाँ 7-8 के बीच में। हाँ सत्यवान सावित्री में हाँ हाँ सत्यवान सावित्री में। तो अग्निहोत्र का, लेकिन इस पर विशेष बताऊँ सुनो, कि जो ब्राह्मण है भजन पर तो उठ ले जब आहुति देनी चाहिए। अच्छा, चाहे कितना ही टाइम लो, वो भजन का जितना भी लेगा उसके लिए वो आगे टाइम। मेरे रे गोड्डे आकड़ जाए हवन करावा ना, हाँ लागे रहेंगे। अच्छा, और श्रेष्ठ भजन वो से ब्राह्मण का जो समय अच्छा ले, सुख आसन पर बैठे, अंगों नालन नहीं दे, और सूर्य के ध्यान में रहे। गायत्री मंत्र के देवता सूर्य के सविता दादा हवन पर सारे देवता हो। हाँ, वो तो जुनसे का आह्वान करे वही आऊगा, मंत्र जुनसे का प्रधान से। दिख दे कौन दादा? वो तो ये भी ना दिखते उस वक्त तो प्रत्यक्ष आया करते उन योगों में, जो तो कलयुग से आप समझे। आवत है बीबी। हाँ, तो उसकी आहुति सारी मंत्रों तो सूर्य में स्थापित हो जाए। ये वह सूर्य की आहुति है दिए होगा। ये भी इसके कर्म अलग अलग से सुने।
यानी स्वर्ग तो मिलता है केवल दान से और व्रत से। अच्छा, केवल करने दान से और स्वर्ग मिलेगा। व्रत और दान। हाँ आप ही समझ गए, हाँ ध्यान रखिए। हाँ। और जो उपासना, संध्या, पंचयज्ञ, इन तय सूर्य स्वर्गलोक तो आगे भेजा जाता है। अच्छा, एक कदम और आगे चले। हाँ, ये आगे जाने की, अगला लोक में। अगले लोग। अच्छा। और जब सूर्य की वो विशेषता हो जाएगी उनकी, तो कुछ दिन तक इतना भजन ज़्यादा करे, अनुष्ठान गायत्री कर रहे, इतना हवन भी सामान्य करे, और गायत्री के मंत्र का पुरस्करण करे बिना उसने उल्टा नहीं हटावे। ये इसका नेम से श्रेष्ठ ब्राह्मण का। और 1000 तक पूरा करे, हैं 24 लाख करने सर 1000 रोज का करना है। अच्छा। बस तो 7 वर्ष कुछ 1-2 महीने में उसी को पूरा पुरस्करण। आप ये समझिए, उस ब्राह्मण में लेस नहीं रहता पाप का, अगर तो विधि पूर्वक हो जाए। विधि जरूर से, विधि बिना विधि के, बिना परहेजता औषधि काम नहीं करेगी, बिना विधि के ये मंत्र काम। यो करड़ा काम है। हैं सतपथ गोपति विधि भाग बने, ओहो, सब कर्तव्य निष्फल हो गया। ये लक्ष्मी का सतपथ गोपति विधि भाग बने। विधि भाग बिन। हाँ, सब कर्तव्य निष्फल हो गया। वो राजा नल में है। हाँ, बेईमानी में मगन रहे से गाठ गाठ में छल हो गया। माँ जाए भाई की, समझ ना सकते जगत के मन पे। हाँ, ज्ञान रूपी मल, अज्ञान रूपी मल हो गया। एक बंदा ही बना, ये खास बात जगह अज्ञान रूपी मल हो गया।